कपिल जमदग्नि से मिलिए। इन्होंने बैंक की शानदार नौकरी छोड़कर करीब 1.5 एकड़ में खेती किसानी शुरू की, वो भी जैविक और गौ आधारित। मेहनत रंग लाई। 1.5 एकड़ की भूमि पर अलग अलग वैरायटी के फलों का शानदार उत्पादन करके दिखाया। ज्यादा कमाई के लिए वो अपने उत्पाद को बाजार या मंडी में डायरेक्ट सेल करने से पूरी तरह बचते हैं। फूड प्रोसेसिंग का सहारा लेकर वो अपना खुद का ब्रांड तैयार कर बिक्री करते हैं। इस प्रक्रिया से किसान कपिल अच्छी आय अर्जित कर लेते हैं। कपिल जमदग्नि आज आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। वो दूसरे अन्नदाताओं को प्राकृतिक और गौ आधारित खेती करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। उन्हें उनके इस काम के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों की तरफ से पुरस्कृत भी किया जा चुका है। सफल किसान, आज कपिल जी हमारे साथ है सोनीपत से, हरियाणा से। तो सफलता का नाम आते ही समझ में आता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें आपने की होगी अपने जीवन में। सर नमस्कार। जी नमस्कार राधिका जी, और बहुत बहुत धन्यवाद है डीडी किसान चैनल का जो हमारे नेचुरल फार्म पे आए। मेरा परिचय है, मेरा कपिल जमदग्नि नाम है, गांव से जातपुर जिला सोनीपत हरियाणा से हूँ। 17 साल में बैंकिंग लाइन में रहा कैश ऑफिसर। कोरोना काल में मेरा ट्रांसफर जब गुजरात का कर दिया गया तब मैं वहाँ इतनी दूर नहीं जा पाया। मेरी अपनी थोड़ी जमीन है 1.5 एकड़, तो जहाँ पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कोरोना काल में ये बोला कि भाई आपदा में अवसर, भाई यह जिस प्रकार की आपदा आई है उसमें अवसर ढूंढो, तो मेरा भी दिमाग वहीं पे था कि भाई 1.5 एकड़ है, उसमें क्या हो सकता है। मैंने अपनी जो 1.5 एकड़ की खेती है वो बागवानी के तहत की, और उसमें हमने हर तरह की मल्टी क्रॉप फसलें भी ली और उसको एक प्राकृतिक तरीके से बनाया, जिसमें आचार्य देवर जी का, हमारे महामहिम राज्यपाल हैं गुजरात से, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और इतने बड़े व्यक्तित्व के आदमी, और मैं छोटा सा किसान हूँ, मेरे से फ़ोन पे भी बात करते हैं। मैं उनके कुरुक्षेत्र गुरुकुल में प्रशिक्षण भी लिया, और वो 0 बजट खेती, जहर मुक्त खेती, डॉक्टर सुभाष पालेकर जी की पत्ती, आचार्य देवर की पत्ती, ये हमने ये अपनाई। और इस प्रकार हमने जो जितना भी अपना आसपास का वातावरण है वो शुद्ध किया, वायु प्रदूषण को बचाया, वार्मिंग ग्लोबिंग इसको बोलते हैं, पानी को हमने बचाया, और जिस प्रकार से जो हमने खान पान दिया है वो एक जहर मुक्त दिया है, ताकि अभी जो हम भी स्वस्थ रहे और हमारा समाज भी स्वस्थ रहे। जी। इसके अलावा कपिल जी कहाँ से आप सम्मानित हुए हैं और किस तरह से अपनी बागवानी को प्राकृतिक तरीके से बाग को बना रहे हो, कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली है, और अभी भारत में हम बात करें किस तरह से सरकार से जुड़ पा रहे हो। जी सम्मानित की बात है, जहाँ पे किसान है वहीं सम्मान है, ये मैं बोलना चाहूंगा। जहाँ किसान वहीं सम्मान। हमारे देश की 2 सबसे बड़े स्तंभ हैं, जवान और किसान। जवान हमारा देश की रक्षा कर रहा है वहां पे बैठ के बॉर्डर पे, और किसान यहाँ अन्न उगा रहा है, धूप नहीं देखता, सर्दी नहीं देखता, गर्मी नहीं देखता, ऐसे ही जवान है, ऐसे ही किसान है। तो जहाँ किसान की बात है वहाँ सम्मान है। मेरा बहुत सम्मान हुआ, भारत सरकार से हुआ, हरियाणा सरकार से हुआ, राज्य सतर पे हुआ, आचार्य देवर जी ने सम्मानित किया 3 बार, हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी द्वारा, हमारे पूरे भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा, हरियाणा पुलिस की आईजी रही सुमन मंजरी, उन्होंने भी यूथ आइकॉन अवार्ड दिया मेरे को इंटरनेशनल। किसान महासंगठन ने मेरे को सम्मानित किया। ICR का अवार्ड होता है जो सबको नहीं मिल पाता, वो मुझे मिला है, पूछा नई दिल्ली में, मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया का। और अभी हम CRPS एक योद्धा बनाए गए, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। 5 दिन हमने अमेठी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली जींद में। एक हमें और जिम्मेदारी हमारी मोदी सरकार ने हमें दी है कि भाई आप तो प्राकृतिक हो और आप औरों को भी इसको में मोटिवेट करो, तो वो उसमें भी हमारा बड़ा योगदान रहा। और इस योगदान के साथ जितना भी मान सम्मान मिला है वो सिर्फ जहर मुक्त खेती के कारण मिला है, प्राकृतिक खेती के कारण मिला। खेती तो सब कर रहे हैं, और जो हमारे मोदी जी ने ये भी बोला था कि भाई किसानों की आय 2 गुनी हो, मैं तो कहूँगा मोदी जी को, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने तो 4 गुना आपके अपनी इनकम बढ़ा दी और किसानों की भी बढ़वा रहे हैं लगातार। तो ये हमने प्राकृतिक खेती के ही कारण। सफल किसान कपिल जमदग्नि कहते हैं कि उन्होंने अपनी आय 4 गुना कर ली है, और ये संभव हो पाया है खाद्य प्रसंस्करण की बदौलत। वो अपने हर उत्पाद को प्रसंस्कृत करते हैं, जैसे गन्ने को सीधा ना बेचकर उसका सिरका बनाकर बेचना,
तो नींबू को डायरेक्ट न बेचकर उसका अचार बनाकर सेल करना। इससे उनकी आय में लगातार इजाफा हुआ है। खेतों के बारे में थोड़ा बताइए कि आप बाग में क्या क्या लगवा रहे हो, मार्केट कहाँ है, किस तरह से बेच पा रहे हो? जी जी जी, हमने 1.5 एकड़ में जो मॉडल लगाया है, हमने 1 एकड़ में हमने 8 से 10 वैरायटी के अमरूद के पौधे लगाए। उसी में हमने मल्टी क्रॉप फसलें ली। जितने हमारे अमरूद बिकते हैं उतने हम नीचे से फसल ले लेते हैं, जो इस प्रकार से भाई मल्टी लेयर बोलते हैं जिनको। और गन्ना लगाया, गन्ने को शुगर मिल में न डाल के उसको प्रोसेस यूनिट लगा दिया, उसको सिरके के रूप में बेचते हैं। ऐसे ही अमरूद को भी हमने प्रोसेस कर दिया, खाद्य प्रसंस्करण। ये भी हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि खाद्य प्रसंस्करण अगर किसान करेगा तो उसकी पक्का 100% डेफिनेटली दोगुनी आय हो जाएगी। मैं खाद्य प्रसंस्करण पर गया, मैंने अमरूद को प्रोसेस करके उसका सिरका बनाया, जो डायबिटीज में रामबाण औषधि दिए, नींबू के पौधे लगाए, नींबू मंडी मैंने बेच कर उसका अचार प्रोसेस कर दिया, जो कि 3-4 गुना हमें उसमें कीमत हमें मिल जाती है। इसी प्रकार से हल्दी लगाई, हल्दी को मंडी मैंने बेच के प्रोसेस यूनिट लगा के उसको भी यहीं पे सेल किया। आसपास के किसान जो प्राकृतिक सरसों उगा रहे हैं उनसे सरसों खरीद के कच्ची घानी की मशीन लगा दी। तो वो भी हमने एक रसोई सुधारने का काम किया है कि हमारे हर परिवार, हर समाज की जहर मुक्त थाली हो। तो जो एक हरियाणा में कहावत है कि भाई घी तो अंधेरे में भी दिखेगा, भाई ये कहावत है, भाई जो घी होगा ना वो अंधेरे में भी दिख जाएगा। हमने जो जहर मुक्त कार्य किया है, प्राकृतिक खेती करके लोगों को स्वास्थ्य सुधारने का कार्य किया है, तो परमात्मा की कृपा से मार्केट चल के यहीं आती है। मैं अपने फार्म के सामने स्टॉल लगा के, मैं 17 साल कैश ऑफिसर रहा हूँ बैंक में, लेकिन मैंने शर्म नहीं करी। मैं रोड के ऊपर स्टॉल लगाता हूँ, अपने जितने प्रोडक्ट हैं वहीं पे सेल करता हूँ। गन्ने का स्टॉल भी मैं यहाँ जूस निकाल के बेचता हूँ, और जितने अपने फ्रूट हैं, जो भी प्रोसेस यूनिट में यहाँ पे बनाता हूँ, वो सारा बाहर रोड के ऊपर स्टॉल लगा के सेल करता हूँ। बात करें सोनीपत के गांव के विकास की, तो मूलभूत सुविधाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाया गया है। गांव के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्की छत मुहैया करवाई गई है। गांव की सड़कों को कस्बों और शहरों से जोड़ा गया है। गांव के तमाम घरों को बिजली कनेक्शन के दायरे में लाया गया है। छात्र छात्राएं बेहतर शिक्षा हासिल कर सके, इसके लिए शिक्षा के साधन विकसित किए गए हैं। मैं शहजादपुर गांव में रहती हूं और हमारे गांव में हर सुख सुविधाएं हैं, और यहाँ पर हर तरह के स्कूल हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। सरकार लड़कियों को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं उनकी पढ़ाई के लिए, हर सुख सुविधाएं के लिए, और मैं मोदी जी को धन्यवाद कहती हूँ कि वो हर लड़कियों की सुख सुविधाएं दे रहे हैं।